बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू आपके सामने रखने से पहले कल एक दो तल्ख जुमले मेरी ज़बान से निकले थे और मैं नज़रियाती तौर पर तल्ख जुमले बोलने का कायल नहीं हूँ। मेरे लिए सख्त घुटन होती है और मैं बेचैन होता हूँ जब खुतबा से मैं इस तरह के जुमले बाज़ दफ़ा सुनता हूँ जिसमें बराह रास्त हाज़रीन के दिल दुखने का कोई मामला हो। तो गैर इरादी तौर पर मेरी ज़बान से भी, मैं भी इंसान हूँ, इस तरह के जुमले निकल जाते हैं। आप महसूस ना किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सेहत दे, हौसला दे। इशू तो ज़ाहिर है अहले फ़लस्तीन और उन मज़लूमों के हवाले से मनफी तबसरा करने वाले दानिशवरों का था, तो उस पर वो गम, सदमा, बेचैनी, बेकरारी की वजह से इस तरह का रिएक्शन आता है। बहरहाल अच्छा मुसलमान वो होता है कि जो अपनी किसी ख़ता या अपने किसी मामले के उज़र और बहाने पेश न करे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। सारी काविश इन दुरूस में जो हमारे पेश नज़र होती है वो ये है कि एक फ़र्द मुस्लिम हर एतबार से कारआमद हो, उम्मत के लिए, घराने के लिए, अहले इस्लाम के लिए, दुनियावी ज़िंदगी के लिए एक मुसलमान कारआमद मुसलमान हो, अपाहज मुसलमान ना हो। तो उसके लिए ये तरबियती सारी कोशिशें होती हैं। अल्लाह ताला हमारी खैर की जो रफ्तार है उससे बेहतर फरमाए। मज़मून का अगला हिस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बहरहाल एक तलखी और एक पेचीदगी पैदा हुई है, ताकि पेचीदगी की सूरत दोबारा कभी ना बने, इसके लिए आप ईमानदार मोमिनों से कहें कि वो अपनी निगाहों को बंद रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और मोमिनात से भी कहें कि वो अपनी निगाहें बंद रखें और अपनी शर्म व हया की हिफाजत करें। तीन बातें मैं इस जुमले में आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में जहाँ भी मोमिनों से खिताब हो उसमें मोमिनात शामिल होती हैं, और मोमिनात से खिताब हो तो मोमिन मर्द भी शामिल होते हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अकीमुस्सलात, ए मर्दों तुम नमाज पढ़ो, और औरतों के लिए कहा गया हो कि अकीमनस्सलात, औरतों तुम भी नमाज पढ़ो। कहा गया है ना अकीमुस्सलात, अगरचे जुमला मर्दों के लिए है, औरतें भी उसमें शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले मर्दों, औरतें भी इसमें शामिल हो गई। आतु ज़काता, तुम सब ज़कात अदा करो, हुक्म मर्दों को है, औरतें भी इसमें शामिल हो गई। जो मसला बयान किया जा रहा है इसकी कुछ इजाफी अहमियत है, इसलिए इस तबके का नाम लेकर अलग उसे नसीहत की है, और वही नसीहत दोबारा अगले जुमले में दोहराई है दूसरे तबके का नाम लेकर।
मर्दों से कहें वो निगाहें झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें, औरतों से कहें कि वो निगाहें झुकाएं और शर्म हया की हिफाजत करें। क्योंकि ये मामला है जो, इस मामले में दो तरफा इजाफी एहतमाम की ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल लिल मोमिनीना के लफ्ज़ पर इक्तफा नहीं किया। अकेला कुल लिल मोमिनीना कहा जाता तो दोनों शामिल थे, लेकिन फिर भी मसले की अहमियत के पेश नज़र औरतों को अलग से मुखातब किया है ताकि दोनों फरीक इस पर तवज्जो करें। ये हो सकता था जैसे मानेईन ज़कात ने ये तावील की थी ना, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने तो नबी से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मालों में से ज़कात आप वसूल करें। तो उनसे जब वो ज़कात लेने के लिए गए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने अबू बकर से तो नहीं कहा कि वो ज़कात वसूल करें, अल्लाह ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम देते रहे, अब हम नहीं देते। देखें, उन्होंने तावील की और मुगालता खाया। तो इस आयत में ऐसी तावील की गुंजाइश ही अल्लाह ने नहीं छोड़ी। और तो तुम भी निगाहें झुकाओ, मर्दो तुम भी निगाहें झुकाओ। दोनों फरीकों को कहा गया है कि वो निगाहों को झुकाएं, क्योंकि जो अखलाकी खराबियां पैदा होती हैं उनकी डाक निगाह है, निगाह की हिफाजत नहीं की जाती तो उसके बाद ताल्लुक का सिलसिला शुरू होता है। नज़रतुन फब्तिसामतुन फलिक़ाउ फज़िना, यही स्टेप्स हैं। अल्लाह महफूज फरमाए हम सबको। पहले निगाह खयानत करती है, फिर उसके बाद इशारा किनाया होता है, मुस्कुराहट हंसना मुस्कुराना होता है, फिर उसके बाद चांस तलाश किया जाता है गुफ्तगू का, और फिर उसके बाद असल खराबी पैदा होती है। तो पहली सीढ़ी को ही रोका है शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब पहली सीढ़ी कोई नहीं चढ़ेगा, निगाह ही झुकी हुई होगी, तो खतरात से महफूज हो जाएंगे। निगाह ही झुकी हुई होगी, खतरात से महफूज हो जाएंगे। इससे इस्लाम का एक बड़ा सुनहरी उसूल सद्दे ज़राए का, यानी वो जायज़ काम जो किसी नाजायज़ का सबब बनते हों, उनसे भी शरीयत रोक देती है। तो ये भी कायदा हमें नज़र आता है, क्योंकि ख़वातीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कशिश और एक जाज़बियत रखी है। उन्हें इजाफी पर्दे का हुक्म अल्लाह ने साथ दे दिया ताकि निगाहें भी झुकी हुई हों, और अगर अचानक या गैर इरादी निगाह पड़ जाए तब भी जो चेहरे के ज़ेब ज़ीनत के आसार हैं वो देखने वाले को दिखाई ना दें, और खराबी और मर्ज की इब्तदा शुरू ना हो। कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो आवाज़ में बद अखलाकी से बचते हुए सख्ती का हुक्म है कि औरत अगर जवाब दे तो वो टू द पॉइंट और खरा और सीधा जवाब दे, और जो निस्वानी आवाज़ में जो नगमगी है या जो सोज है या जो खूबसूरती है औरतों की आवाज़ में, वो अंदाज महसूस ना हो। फ़यत माल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कि अगर मरीज़ दिल वाला उसे सुने तो कहीं कोई ख्वाहिश ना कर बैठे। पाँव ज़मीन पर ना मारें चलते हुए, कि ज़ेवरात और कपड़ों पर जो कोई बनाव सिंगार किया गया है उसका अंदाज़ा सुनने वाले को ना लगे। और राहों में ये दरमियान में ना चलें, साइडों पर चलें। ये एहतियाती तदाबीर हैं ताकि इफ़्फ़त व इज़्ज़त महफूज रहे,
महफूज रहे। ये दूसरा नुक्ता हो गया। और तीसरा नुक्ता ये है इस हवाले से, वैसे तो कुरान पाक एक बहर ज़खार है, गहरा इसमें गहराइयाँ हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि अल्लाह ने निगाह झुकाने का हुक्म नहीं दिया। ये तो हम मामले को या बात को आसान करने के लिए अपने सामीन के सामने रखते हैं। गज़्ज़ुल बसर है ना, जो वो ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से पर डाल देना है, यानी आंखें बंद करना है। निगाहें बंद रखें, निगाहें बंद रखें। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मर्द औरतों के मजमे में आंखें बंद रखें और औरतें मर्दों के मजमे में हों तो आंखें बंद रखें। इससे एक मुसलमान को यह शऊर दिया गया है कि तेरा जो जिस्म है ना, तेरा जो जिस्म है, ये इसका मालिक तू नहीं है। वरना अगर तू खुद मालिक था तो फिर वो ना कानून नाजिल करता कि आंखें बंद रख। हाथ अमानत हैं, इन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हाँ, मालिक ने इन्हें फलां फलां कामों में इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, कर लो। कान अमानत है, इन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अमानतों को तो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती ना। कान अमानत है, हाँ फलां फलां चीज सुनने की तुम्हें इजाजत है। पैर अमानत है, हाँ उस तरफ चलने की तुम्हें इजाजत है। तो इससे एक बड़ा नजरियाती सबक मुसलमानों को यह मिलता है कि उसका जो जिस्म है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो पाबंद है अपने जिस्म के इस्तेमाल में। वो इसका मालिक नहीं बन गया है कि जो मर्जी चाहे वो वैसे करता रहे। अगर वो अपने जिस्म का खुद मालिक होता तो उसके हाथों ने चोरी की है, उसका हाथ शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना काटती। अगर वो अपने जिस्म का खुद मालिक होता तो बदकारी पर उसे रजम ना किया जाता। अगर वो अपने जिस्म का मालिक होता तो रोजा तोड़ने पर उसे जुर्माना ना भरना पड़ता। अगर वो अपने जिस्म का मालिक होता तो ज़कात ना देने पर उसके खिलाफ सिद्दीक जंग ना लड़ते। तो ये नजरिया सरासर इस्लामी नजरिए का बरअक्स है। इस्लाम तो है ही सपुर्दगी। सपुर्दगी का माना है हवाले कर देना, कब्जा दे देना, सपुर्द कर देना, हैंड ओवर कर देना। यह है इस्लाम। लुगत में, डिक्शनरी में आप जाकर इसका माना देखें, इस्लाम का तर्जमा क्या है। इस्लाम का क्या तर्जमा है? हवाले करना, कब्जा दे देना, सपुर्द कर देना, यह इस्लाम है। अब क्या सपुर्द करता है मुसलमान? अपना आप सपुर्द करता है, अपनी जिंदगी सपुर्द करता है, अपनी अमलाक सपुर्द करता है, अपने जज्बात सपुर्द करता है। अब जो सपुर्द कर चुका वो मुस्लिम, जो सपुर्द कर चुका वो मुस्लिम। ये क्या बात हुई कि मुस्लिम कहता है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। ये लफ्ज़ इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये लफ्ज़ इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इस्लाम सपुर्द करना है। सपुर्द बिगानी चाय की जाती है जिसकी आपने कीमत ले ली, आपने जिसने आपको पैसे दिए थे आपने उससे सपुर्द कर दी। और इसका मुतजाद यह है कि अपनी मिल्कियत अपने पास रखना। अब जब मुसलमान कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा मामला, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म या मेरा माल या मेरी अमलाक या मेरी ख्वाहिश या मेरी सवाबदीद और मेरी मर्जी, तो वो दरअसल इस नजरिए को भूल रहा होता है। इस्लाम वाला क्या कहा कुरान ने? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। सीगा माजी का है, माजी में पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, प्रोसेस में नहीं है, मशवरों में नहीं चल रही। तय हो चुका, एग्रीमेंट हो चुका, बात हो चुकी, जमाना गुजर गया, अल्लाह मुसलमानों से उनके जिस्म खरीद चुका। जमाना हुआ, अल्लाह ने खरीद लिया था मुसलमानों से उनका जिस्म और उनके माल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, दोनों चीजें खरीदी अल्लाह। फिर मुसलमान को क्या दिया?
कहा बिअन्न लहुमुल जन्नत, इसके बदले उनसे जन्नत का भी वादा किया है, इसलिए उनका जिस्म और उनका माल खरीद लिया है। अब ये कितनी ढठाई है कि जो चीज मैं बेच चुका हूं उसी पर मैं अपना अख्तियार दिखाता हूं, ये तो मेरी मर्जी है। तो तेरी मर्जी कैसे हो गई? या तो पैसे ना ले, पैसे वापस कर। तो जन्नत का ख्वाहिशमंद नहीं है तो वाकई तेरा जिस्म तेरी मर्जी। तो जन्नत का ख्वाहिशमंद नहीं है तो वाकई तेरा माल तेरी मर्जी। सौदा तो इसी बुनियाद पर हुआ है ना कि तूने जन्नत लेनी है और तूने ये दो चीजें देनी है। अब तू अपने सौदे से फिर रहा है तो फिर पैसे वापस कर, कीमत वापस कर। बैक वक्त तू जन्नत भी लेना चाहता है और बैक वक्त तू अपनी मर्जी भी करना चाहता है। कोई माना नहीं रहता अहकाम इस्लाम का। प्यारे भाइयों, जो मुसलमान अपने आप को अपने आप का मालिक समझता हो उसके लिए तालीमात का कोई माना नहीं है, उसके लिए शरीयत का कोई माना भी नहीं है। सीखना, सिखाना, पाबंदियां, इन सब चीजों का माना उसके लिए है जो पाबंदी को कबूल करे। जो पाबंदी को कबूल न करे, जो पाबंदी में ना आए, उसका तो रजिस्टर हाजिरी में नाम ही नहीं होता। उसका तो नाम नहीं होता ना रजिस्टर हाजिरी में। पहले वो अपना एडमिशन कराता है, दाखिला कराता है, उसके बाद उससे उसका अफसर पूछता है कि भाई सुबह 8 बजे का टाइम था, ये क्या हुआ, आप तो 8:30 बजे आ रहे हैं। हालांकि हजारों लोग उसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे होते हैं, अफसर किसी से नहीं कहता। और किसी से जाके कहे कि ये कोई टाइम है गुजरने का, तो वो कहे जा तू अपना काम कर, मैं तेरा कोई पाबंद हूं, मैं तो यहां काम करता हूं। है ना ये बात? इसी तरह मुसलमान अपनी मर्जी का खुद मालिक था। अल्लाह ने लिबास के तरीके उतार दिए, अल्लाह ने गुफ्तगू के तरीके उतार दिए, अल्लाह ने लेन देन के तरीके उतार दिए, अल्लाह ने ज़राअत के तरीके उतार दिए, अल्लाह ने ईमान का तारुफ करा दिया। वुज़ू इस तरह करो, तयम्मुम इस तरह करो, नहाया इस तरह करो, ये काम इस तरह किया करो, ये काम इस तरह किया करो। सारी जिंदगी की तालीम अल्लाह ने उसे दी जिसने अपने आप को बेचा ही नहीं था। तो बात बनती है? बात बनती ही नहीं है प्यारे भाइयों। इस तरह का जो नजरिया है दरअसल इस्लाम को सरसरी तौर पर भी इस्लाम से ना आगाह होने की वजह से है, इस्लाम से आगाह ना होने की वजह से है। तो यहां देखें, आपकी आंखों को बंद रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, आपकी आंखों को बंद रखने का। और रोजों से अच्छा तो इस नजरिए को उजागर करने वाला कोई नहीं है, रोजों से अच्छा तो इस नजरिए को उजागर करने वाला कोई नहीं है। हम हमेशा कहते हैं और आप इसे महसूस भी करते हैं। 6:32-33 पर आपने अफ्तारी की, सारे दिन के थके हारे थे, अफ्तारी करके अभी सस्ताए थे और उधर मौलवी साहब ने अजान दे दी और आप यहां आ गए। 1.25 घंटा 1.5 घंटा आप खड़े रहे, आपने क़याम किया, थक गए आप, अब मेरे हाथ लग गए हैं आप, अब यहां से फारिग हो गए, आप जाएंगे, जाके आप सोएंगे, अभी आंख लगेगी और फिर अलार्म बज उठेंगे और आप जल्दी जल्दी उठेंगे, खाना खाएंगे। किसी का जी चाह रहा होता है सैरी करने का? नहीं चाह रहा होता ना, सैरी करने का जी नहीं चाह रहा होता, लेकिन कर रहे होते हैं। आंखें बंद है बच्चों की और सैरी कर रहे हैं, मां जबरदस्ती करा रही है उन्हें सैरी। खाओ, सारे दिन का रोजा होगा, कुछ ना कुछ खा लो, कुछ ना कुछ है ना। ये तो क्या पैगाम मिला इसका? पैगाम यही मिला कि तू मालिक की मर्जी पर है, ये तो माननी पड़ेगी। इसमें हमारा हम इसके मुशीर थोड़ी है कि हमसे मशवरा लिया जा रहा हो, ये तो माननी ही माननी है। तो ये 3 नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं इस आयत के ज़िमन में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। एक तो कुल लिल मोमिनीन अलग कहा, कुल लिल मोमिनात अलग कहा। मसले की अहमियत ज्यादा थी तो हर एक तबके का अलग अलग नाम लिया गया। और दूसरा ये कि यहां ये तो नहीं कहा कि मोमिनों से कहो कि वो बदकारी ना करें, ये नहीं कहा। बदकारी तो चौथे 5वें मरहले पर जा आती है, बदकारी तो चौथे 5वें मरहले पर जाके आती है
اور 5 مرحلے پہلے پہلی سیڑھی سے ہی اسے روک دیا گیا، پہلی سیڑھی سے ہی اسے روک دیا گیا۔ اور جس جرم کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے کہ اس کی وجوہات کو ختم کر دیے جائے، وہ مرض آگے نہیں بڑھتی۔ اور علاج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، علاج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بندہ سویا ہوا تھا، اللہ کا کرنا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسے نہیں تھا پتا، کبھی اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوا، جلدی جلدی اسے اٹھایا، اس کے بچوں نے لے گئے کارڈیالوجی میں، دیکھا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ہو گیا جی ٹھیک ہے، چیک کیا، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے جان بچا دی، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے، یہ دوائی لوپرین استعمال کرو، کب تک؟ جب تک زندہ ہو۔ کیوں بھائی؟ میں کیوں استعمال کروں خون پتلا کرنے والی دوائی جب تک میں زندہ ہوں؟ یہ دوائی، وہ تو ہو گیا ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دوائیاں میں استعمال کروں گا، ظاہر ہے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد میں چکنائی سے اجتناب کروں گا، تلی بنی چیزوں سے اجتناب کروں گا، لامحالہ مجھے اپنی جان کا مجھے بھی تو خطرہ ہے نا۔ اب کان کھڑے ہو گئے ہیں، پہلے والی بات نہیں ہے کہ ہر چیز پر ہاتھ ڈالوں اور استعمال کرتا رہوں، میں محتاط ہو جاؤں گا۔ لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، یہ زندگی بھر نہیں چھوڑنی، یہ زندگی بھر نہیں چھوڑنی۔ اور ڈاکٹر صاحب اس سے تو 70 رولے اور پڑ جاتے ہیں، نیند میں خلل آ جاتا ہے، دماغ میں خلل آ جاتا ہے، دل پر اثر کر جاتی ہے، معدے کو خراب کر دیتی ہے، خون پتلا، پتہ نہیں اور کتنے معاملات، پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کہا ساری پریشانیاں برداشت کرو، یہ گولی نہیں چھوڑنی، یہ گولی نہیں چھوڑنی۔ کیوں نہیں چھوڑنی؟ تاکہ دوبارہ چکنائی کی جڑ نہ بنے، اسی لیے نا، تاکہ دوبارہ وہ مسئلہ پیدا نہ ہو جو پہلے پیدا ہوا۔ پہلے چکنائی بنتی گئی، خون گاڑھا ہوتا گیا، رگیں تنگ ہوتی گئی، خون کے بہاؤ میں رکاوٹیں آتی گئی، تو نے محسوس نہیں کیا۔ اب کوئی جمپ شمپ نہ آئے، کوئی کلاٹ نہ آئے، کوئی گلگلہ نہ آئے، کوئی چکنائی پیدا نہ ہو، کوئی رگیں کھلی رہے، خون کا بہاؤ سیٹ رہے، اسی لیے نا، اسی لیے احتیاط سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ خوبصورت علاج کا طریقہ ہے کہ جہاں وجہ بننی تھی نا، اسی وجہ کو ہی ختم کرو، اور ایسے ہی کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، کھجوروں کا موسم، باغوں کا سودا اس طرح کرتے تھے لوگ، سال کے لیے سودا کر لیا، سال کے لیے سودا کر لیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ سال بعد فصل اچھی ہوئی تو باغ کا مالک کہتا تھا کہ میں نے تو تیرے ساتھ 2 لاکھ مکائے تھے، تو ماشاءاللہ 10 لاکھ کما رہا ہے، میرا بارہ نہیں کھاتا، تو 10 جو کما رہا ہے لاکھ بڑھا۔ اور جس نے کرایہ پر باغ لیا وہ کہتا کہ بھئی نہیں، آپ کے ساتھ تو 2 لاکھ کی بات ہوئی تھی، آپ کو میں 2 لاکھ دیتا ہوں، گڑبڑ ہو جاتی۔ اگلے سال فصل اچھی نہ ہوئی، کرایہ دار نے 2 لاکھ مکایا تھا، آندیاں آئیں، طوفان آئے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، باغ جل گیا۔ باغ کا مالک کہتا ہے کہ میں کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہوں، تو نے 2 لاکھ دینے تھے، چپ کر کے میرے ساتھ پاس 2 لاکھ رکھ، تجھے ملے یا نہ ملے۔ وہ کہتا ہے میں کہاں سے رکھوں، کماؤں گا تو دوں گا۔ جھگڑا ہو جاتا، پتہ نہیں کب سے یہ جھگڑا چل رہا تھا، پتہ نہیں کب سے۔ مدینہ تو شروع سے کھجوروں کی بستی تھی نا۔ مدبر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فداء ابی و امی، آپ تشریف لائے۔ 2 جھگڑنے والے آ گئے، ہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا باغ ہے، اسے کرائے پر دیا تھا اور پیسے بنتے ہیں، پیسے نہیں دے رہا۔ ہاں وہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نقصان ہوا ہے، قحط ہے، فصل پوری نہیں ہوئی، میرا اپنا گھاٹا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ پر رعایت کرے۔ زبان واقعی میری ہوئی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ فصل اچھی نہیں ہوگی۔ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرماتے تھے، چل کچھ چھوڑ دے، کچھ ٹائم دے دے، کچھ کمی کر دے، معاف کر دے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کا تصفیہ کراتے تھے۔ ایک پارٹی گئی، دوسری آ گئی، ہاں بھی تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے بھی وہی بات کی، اچھا چلو، آپ نے ان کا بھی معاملہ جیسے تیسے حل کیا۔ تیسری پارٹی آ گئی، تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ اللہ کے نبی فصل اچھی نہیں ہوئی، اس کے پیسے دینے ہیں، اس نے تو گن اٹھائی ہوئی ہے،
मैं दे नहीं पा रहा हूं, इनका मुंह भी नहीं है, क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह तलाश की, क्यों खराबी हुई, क्यों खराबी हुई, ये बदमज़गी हुई कहां से है? जब गहराई में गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला भी सौदा तो साल पहले हुआ था, सौदा तो उस वक्त तो आइडिया ही नहीं था कि बाप का फल कैसे होगा, उस वक्त तो अंदाजा ही नहीं था, तो फैसला उस वक्त सौदा हो गया था। हाँ, ये वजह है, ये वजह है। अब एक पार्टी अंधेरे में थी, एक पार्टी अंधेरे में थी, अच्छा होगा या नहीं होगा अंदाजे से हवा में तीर चला दिया, वजह बनी, उस वजह को पकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, बाबों का सौदा उस वक्त तक ना किया करो जब तक के दरख्त फल ना उठा ले, फल अपने साइज को ना पकड़ ले, फल अपनी सलाहियत में ना आ जाए, फल आंधियों तूफानों बीमारियों से बाहर ना निकल आए, और फल अपना रंग ना पकड़ ले। अब आम का सौदा जो होगा ना, इस हदीस की रोशनी में, वो अप्रैल के बाद जाके होगा या मई में जाके होगा, जून में आते हैं ना तकरीबन जी, मई में जाके होगा। अब बोल रहे में सिलसिला शुरू है, सौदा करना जायज नहीं है, इस्लामी रूल से सौदा करना जायज नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर पूरे साइज को हो जाएंगे, फिर रंग बदलने लग जाएगा। उस दौरान अमूमन आंधियां आती हैं, वो गंदों की ढेरियां तैयार होती हैं और आंधियां आती हैं। आंधियों से आम गुजर जाएगा, आंधियों से आम गुजर जाएगा, फल की कैफियत सामने है। अब बागबान को पता है कि उसका माल कितना है। अब खरीदार आएगा और वो कहेगा ये बाग में खरीदना चाहता हूं, मांगने वाला सही मांगेगा, देने वाला सही देगा, ढेरी उठाने वाला सही उठाएगा, लेन देन में रोला नहीं पड़ेगा। ये कुर्बान जाए, ये इस्लाम की जामियत है, ये इस्लाम की। और हमें तो ये मौलवियों की बातें लगती हैं, ये बातें कहीं उन लोगों को बता दी जाए ना जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद ना होने की वजह से एक एक कानून बनाते हैं, 20-20 साल धक्के खाते हैं, उसे मनवाने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करते हैं, 20 साल के बाद उसी में तरमीम करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो कहते हैं अमेरिका की तारीख में कई मर्तबा उन्होंने शराब से कुल्ली तौर पर रोका है, फिर कुल्ली तौर पर इजाजत दी, फिर जुज़वी तौर पर रोका, फिर जुज़वी तौर पर इजाजत दी, और हर कानून के दौर में उन्होंने इस पर करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए और इंतजाम के लिए खर्च किए। सबर फिर ना पाया को मामला, सबर फिर ना पाया। मुसलमान इतना सुखी है, इसको तो एक तिनके का भी तजर्बे का घाटा नहीं होता। बस ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक चलता रहे, यहां किसी तरह का कोई खलल और हक तलफी पैदा ही नहीं होगी। जितनी भी हमारी यहां उलझने हैं ना, उन उलझनों की वजह यह है कि हम ये एहतियातें नहीं करते हैं, हम ये एहतियातें नहीं करते हैं। शुरू की बात है, मेरे पास एक साहब है, उन्होंने सौदा किया था एक दुकान का, यही मुल्तान में ही, 32 लाख की। ये पुरानी बात है, 90 अपना 20-25 साल 20 साल पहले की बात है। उस वक्त 32 लाख बहुत बड़ी रकम थी। किराएदार हैं, दुकान के मालिक के पास पहले किराए पर चल रहे थे, फिर उसने बराए फरोख्त की, तो इन्होंने कहा भाई हम खरीदते हैं 32 लाख। अब पुराना ताल्लुक था, एतमाद की बात थी, मेरे पास है, मुझे उन्होंने बताया कि मैंने 32 लाख रुपए उसे जाके दिए। वो दफ्तर से निकलता और मैं दाखिल हुआ, सौदा हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी, एग्रीमेंट हो चुका था, कैश मैंने देना था, घर की बात थी, दोनों फरीकों को एक दूसरे पर एतबार था। मैंने पैसे उसे दिए, उसने कहा मैं जा रहा हूं झंग तक, वापस आता हूं तो मैं आपको इसकी वसूली लिख के दे देता हूं, इसकी वसूली रिसीविंग लिख के दे देता हूं, फिलहाल जल्दी है मैं निकल रहा हूं। तो मैंने कोई जिद नहीं की, ठीक है, पुराना उसका मुझ पर एतबार है, मेरा उस पर एतबार है। मैंने पैसे दिए, उसने दराज खोली, दराज में पैसे रखे, लाक लगाया, जेब में चाबी रखी, और वो भी गया और मैं भी गया। घंटे 2 घंटे बाद फोन आया कि उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और वो फौत हो गया। घंटे 1.5 घंटे बाद बंदे की वफात हो गई।
मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था जिसके जरिए मैं बताऊं कि मैं पैसे दे चुका हूं। वो कहते 32 का 32 मैंने दोबारा भरा, 32 का 32 मैंने दोबारा भरा। यहां गलती क्या हुई थी? वाशहिदू इदा तबायातुम, अल्लाह ने कहा सफर में भी हो, लेन देन करो तो लिख लो। अल्लाह हम लिखना नहीं जानते। कहा कोई तो जानता है लिखने वाला, उसे बुलाओ। अल्लाह हमारे कहने से नहीं आता। अल्लाह ने उससे कहा कि ला याबा कातिबुन अय्यक्तुब, चल चल इनके साथ ही कल झगड़े ना, बैठ के लिख। बड़ा लिखूं छोटा लिखूं, किस कागज पर लिखूं, चौड़े पर लिखूं, कैसा लिखूं, इबारत कैसी हो ना, कोई नखरे मखरे ना कर, लिख, टाइम निकाल। कातिब को अलग हो गया। कुरान की सबसे लंबी आयत कब्जे वाली आयत है। अल्लाह कलम नहीं है, कागज नहीं है, लिखने वाला नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, सफर की हालत है, कर्जा चाहिए, कोई शय नहीं है। कहा कोई शय नहीं है, घड़ी उतार उसे दे दे। ये घड़ी 1000 रुपए की है, मुझे 1000 रुपया दे दो, आऊंगा घड़ी ले जाऊंगा, पैसे दे जाऊंगा। फरिहान मकबूला, फरिहान मकबूला। देखिए आपका दीन कितना नफीस दीन है, कहां जाकर आपके लिए सोचता है, और इस पर आप अमल करें तो सारी जिंदगी माशाल्लाह गुलो गुलजार हो जाए। हमारे जितने भी रोले हैं वो ये इसलिए है कि हमने इस शरीयत की कदर नहीं की है और अपने आप को उलझनों में डाल दिया है। तो यहां भी रोकना बदकारी से था और अल्लाह ने आंखें बंद करने का हुक्म दे दिया। रोकना बदकारी से था, आंखें बंद होती तो आगे सिलसिला ही ना चलता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।